हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। मतलब स्टॉक किसे कहते हैं और फ्लो किसे कहते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें। और स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है, ये आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ये आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। तो क्या है सबसे पहला वो देखेंगे। तो स्टॉक एंड फ्लो, तो हम इसको क्या है वन बाय वन नहीं देखेंगे, हम उसको एक ही साथ में देखेंगे डिफरेंस के तौर पर। मतलब स्टॉक में और फ्लो में क्या क्या डिफरेंस है इसी के हिसाब से हम चलेंगे, ये टॉपिक ऐसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है स्टॉक। तो स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहेंगे और फ्लो किसे कहेंगे वो देखेंगे। सबसे पहला स्टॉक। स्टॉक क्या है, क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे स्टॉक। और फ्लो क्या है, क्वांटिटी मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहीं हम ले लेंगे, तो क्या है सबसे पहला एक एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 जैन टू 31 मार्च। तो 1 जैन टू 31 मार्च क्या है, ये 3 मंथ्स का क्या है, 3 मंथ्स का ये 3 मंथ्स का क्या है। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ नहीं लेना, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ फ्लो में। तो क्या है 1 जैन टू 31 मार्च। तो 1 जैन टू 31 मार्च एक टाइम पीरियड क्या है, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो ये क्या है स्पेसिफिक पीरियड आपको दिया है कि 3 मंथ का पीरियड दिया हुआ है कि टाइम पीरियड मतलब 3 मंथ्स। अब उसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये 1 जैन है और 31 मार्च है, सही है। तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज मेजर कर रहे हो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इस पॉइंट पे, या तो समझो कि बीच में कोई पॉइंट है 20 मार्च, किसी एक पॉइंट मतलब आज के दिन की बात करो, मतलब आज क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपके शॉप में कितना स्टॉक पड़ा है, मतलब अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक है। समझो कि फॉर एग्जांपल अनसोल्ड स्टॉक है आपके पास 10,000 का स्टॉक शॉप में पड़ा है। तो आप कैसे बोलोगे कि अभी मेरे पास कितना पड़ा है, आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मेरे पास कल 10,000 था, परसों 10,000 था, परसों 10,000 था, फिर उससे पहले 10,000 था और ये सबका मिला के 50,000 का स्टॉक अभी पड़ा है। नहीं, हम स्टॉक को हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, मतलब अभी हमारे पास कितना है। अब फ्लो में क्या होगा, मैं आपको पूछूं कि आपकी इस महीने की सेल्स क्या है, तो आपकी इस महीने की सेल्स में आप क्या करोगे, 1 जैन से ले के 31 जैन तक की सभी सेल को आप कैलकुलेट करोगे। मतलब पहले दिन आपने 10 रुपीज का 100 रुपीज का जो गुड्स थे वो सेल किए, फिर आपने सेकेंड डे को आपने दूसरे 100 रुपीज के गुड्स सेल किए। ऐसे आपने करके कितने, आपने टोटल 3,000 के गुड्स सेल किए, सही है। तो आपने कैसे बताया कि ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मेरी पूरे एक महीने की सेल्स क्या है 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज के गुड्स मैंने सेल किए पूरे महीने में। तो आपको इसके एग्जांपल्स कुछ दूंगा बाद में, ये क्या है जो दूसरे टॉपिक्स है उसमें ही है डिफरेंशिएट, वो समझाऊंगा। तो क्योंकि एग्जाम्पल पहले इसलिए करा रहा हूं कि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला वेल्थ। वेल्थ मतलब अभी मैं कितना पैसे वाला हूं, मतलब आप नहीं बोलते कि ये बहुत रिच है, तो आप उसे कैसे बोलोगे कि उसके पास कितनी वेल्थ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ही हैज 10 करोड़ रुपीज इन हिज अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में भी 10 करोड़ रुपये है, मतलब वो क्या है वेल्थी है, मतलब उसके पास इतना वेल्थ है। अब इनकम, वेल्थ मतलब क्या होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप बोलोगे कि आज के दिन उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपीज है, बट मैं ऐसा फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपके हर महीने की इनकम 1 करोड़ है। तो फॉर एग्जाम्पल इनकम, तो आपकी 12 मंथ की इनकम कितनी होगी 12 करोड़। तो वेल्थ किस में आएगा, स्टॉक में आएगा, क्योंकि आप उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो। और इनकम आप पूरे मंथ की लेते हो, इनकम आप पूरे मंथ का लेते हो, मतलब पूरे मंथ में आपने जो काम किया उसकी आपको इनकम मिलती है। तो इनकम क्या होगी, फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगी। नेक्स्ट लेबर फोर्स मतलब अभी इंडिया में कितने लोग काम करने के लायक है, मतलब कितने लेबर्स काम करने के लायक है।
तो उसे हम क्या कहेंगे, लेबर फोर्स। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल समझो यहाँ एक गांव है, उसमें 100 लोग रहते हैं, उसमें से सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं कि जो काम कर सकते हैं, बाकी कुछ लोग बूढ़े हैं, बाकी कुछ लोग बच्चे हैं और कुछ वुमेन्स है। तो इसमें से 50% लोग हैं वही काम कर सकते हैं, बाकी सब क्या है, नहीं काम कर सकते। तो ये क्या है, आपकी लेबर फोर्स। तब बता सकते हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि कितनी लेबर फोर्स आपके पास अवेलेबल है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट में आपने फॉर एग्जाम्पल, इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है, तो पूरे मंथ की पॉकेट मनी आपको मिलेगी, तो आप उसे खर्चा करोगे, तो जो पैसा आप खर्च करोगे तो वो किसमें आएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। तो आप पूरे मंथ की पॉकेट मनी खर्च करोगे, आपको पूरे मंथ की पॉकेट मनी मिलेगी, तो वो किस कॉन्सेप्ट में आएगी, फ्लो कॉन्सेप्ट में। अब नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल क्या है, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट में आएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट में। और फ्लो में क्या आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना इन्वेस्टमेंट किया। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स्ड असेट, या तो इन्वेस्टमेंट इन अ कैपिटल फॉर्मेशन, या तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये आपको बताया था। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन हम पूरे मंथ का या तो पूरे ईयर का या तो पूरे डीके का पूरा उसके हिसाब से देखते हैं कि कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, वो हम फ्लो कॉन्सेप्ट में काउंट करेंगे। अब बैंक डिपॉजिट मतलब आपके बैंक में कितना डिपॉजिट किया है आपने। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख डिपॉजिट किया है, सही है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख डिपॉजिट किया है, तो आपने कितना डिपॉजिट किया, 10 लाख। आप बता सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, मतलब ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बट फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट में फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन, ये कैपिटल है, बट आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिलेगा। वो किसके ओवर ऑफ पीरियड टाइम मिलेगा, मतलब आपने अगर 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, उस पर आपको 10% डिपॉजिट 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पूरे मंथ का मिलेगा या तो पूरे ईयर का मिलेगा, पूरे ईयर का मिलेगा, तो आप क्या 1/12, तो आपको क्या होगा 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, वो पूरे मंथ ईयर का होगा। बट ये डिपॉजिट क्या होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मतलब कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि 125 करोड़, मतलब 125 करोड़, 125 करोड़ आप बोल सकते हो। बट नंबर ऑफ बर्थ इन अ कंट्री, कंट्री में एक साल के अंदर कितनी बर्थ हुई, आज के आज आप नहीं बता कि आज कितनी बर्थ हुई, मतलब आज की कितनी बर्थ हुई आप कैसे बता सकते हो। अभी मैं ऐसा बोलूं कि चलो काउंट करो कि अभी कितनी बर्थ हुई, जब मैं बोल रहा हूं तब कितनी बर्थ हुई, आप नहीं काउंट कर सकते। बट मैं ऐसा बोलूं कि आज के दिन में कितनी बर्थ हुई आपके गांव में, तो आप बता सकते हो कि आपकी सिटी में आज के दिन में इतनी बर्थ हुई, या तो ओवर ऑफ ईयर इतनी बर्थ हुई। तो ये आप फ्लो कॉन्सेप्ट में काउंट करोगे। तो फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या है, आपको ये याद रखना है, फ्लो कॉन्सेप्ट में एक लाइन याद रखनी है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या एक डॉट याद रखना है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपको ये दो चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो हमारे दो डिफरेंशिएट है वो समझेंगे। तो क्या है पहला डिफरेंशिएट, स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल, मतलब स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, टाइम के कोई टाइम और स्टॉक का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे समझो। तो टाइम डायमेंशनल नहीं है, मतलब आप जैसे बोल सकते हो 3 o'clock को आपके पास इतना स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 o'clock का आपके पास इतना स्टॉक है। बट फ्लो में क्या होगा, आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो कि विद इन 1 hour मैंने इतना सेल्स किया, विद इन 1 day मैंने इतना सेल्स किया, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, विद इन अ ईयर, मतलब आपके ईयर, मतलब आपको मैं पूछूं कि आपकी आज की पॉकेट मनी, तो नहीं, आप बोलोगे कि मेरे पूरे मंथ की पॉकेट मनी है, तो पूरे मंथ एक टाइम है, तो पूरे मंथ की पॉकेट मनी आप बताओगे। तो ये क्या है, टाइम पीरियड देखो, यहाँ पे टाइम पीरियड है आवर, मिनट, डे, वीक, मंथ एंड ईयर, बट यहाँ पे कोई टाइम पीरियड का लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक इम्पैक्ट फ्लो। अब यहाँ पे क्या है, फ्लो इम्पैक्ट स्टॉक। अब फ्लो भी स्टॉक को इम्पैक्ट करता है और ये स्टॉक भी फ्लो को इम्पैक्ट करता है, बट दोनों का तरीका अलग है, कैसे वो देखेंगे। तो अगर स्टॉक ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल,
अगर कैपिटल ज़्यादा होगा, मतलब कैपिटल किस में आएगा, कैपिटल स्टॉक में आएगा, तो कैपिटल ज़्यादा होगा तो उससे फ्लो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। तो ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट आएगा। मतलब आप जितना कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करते हो उतना क्या होगा, आपको गुड्स का प्रोडक्शन मतलब आउटपुट इंक्रीज होगा, समझे। अब आउटपुट इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट क्या है, फ्लो इंपैक्ट द स्टॉक। अब फ्लो कैसे इंपैक्ट करता है, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी दूसरों की उतना ही क्या होगा, दूसरों की वेल्थ बढ़ेगी। मतलब आपकी इनकम समझो, फॉर एग्जाम्पल एक ले लेंगे अपने एग्जाम्पल, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी एंड पर्सन डी। फर्स्ट वाला है वो पूरे साल का 1 करोड़ कमाता है, समझो फर्स्ट वाला है वो पूरे साल का 5 लाख कमाता है, सेकेंड 10 लाख, थर्ड 50 लाख एंड फोर्थ 90 लाख। अब आप क्या बताओ, अब इसमें से आप ये बताओ कौन वेल्दी होगा। डेफिनेटली सब क्या कहेंगे, डी विल बी द वेल्दी। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है, वो पूरे साल में ज़्यादा कमाता है, तो ज़्यादा कमाएगा तो उसका वेल्थ भी बढ़ेगा, तो वेल्थ बढ़ेगा। तो वेल्थ कौन सा कॉन्सेप्ट है, वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो अगर फ्लो ज़्यादा होगा तो उससे स्टॉक में क्या होगा, इंक्रीज आएगा, और अगर स्टॉक इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, फ्लो में भी इंक्रीज आएगा। तो सिंपल यही स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे और सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक भी देखेंगे।